बहुत समय पहले की बात है। हिमालय की गोद में बसा एक शांत और सुंदर गांव था। इस गांव में एक महान संत रहते थे जिनका नाम महात्मा दयानंद था। महात्मा दयानंद अपने ज्ञान और धैर्य के लिए प्रसिद्ध थे। गांव के लोग अपने जीवन की समस्याओं को सुलझाने के लिए उनके पास आते थे। गांव में एक युवा व्यक्ति रवि रहता था जो अपने क्रोध के कारण हमेशा परेशान रहता था। छोटी छोटी बातों पर उसका गुस्सा फूट पड़ता था और इससे न केवल उसे बल्कि उसके परिवार और दोस्तों को भी कष्ट होता था। रवि ने अपनी इस आदत को बदलने के कई प्रयास किए लेकिन असफल रहा। एक दिन रवि ने सोचा कि वो महात्मा दयानंद से इस समस्या का समाधान पूछेगा। वो सुबह सुबह महात्मा जी के आश्रम पहुंचा और अपनी समस्या बताई। महात्मा दयानंद ने रवि को ध्यान से सुना और फिर बोले, रवि, मैं तुम्हें एक कहानी सुनाता हूँ, शायद उससे तुम्हें कुछ सीखने को मिले। रवि ने उत्सुकता से पूछा, कौन सी कहानी महात्मा जी? महात्मा दयानंद ने मुस्कुराते हुए कहा, एक बार की बात है, एक विशाल पर्वत के नीचे एक गांव बसा था। उस गांव में एक बुद्धिमान किसान रहता था। किसान का नाम केशव था। केशव के पास एक अद्भुत गुण था, वह कभी किसी भी परिस्थिति में प्रतिक्रिया नहीं करता था। लोग उसकी इस आदत का मजाक उड़ाते थे, लेकिन केशव हमेशा शांत रहता था। एक दिन गांव के कुछ शरारती लड़कों ने सोचा कि वे केशव को गुस्सा दिलाने की कोशिश करेंगे। उन्होंने केशव के खेत में जाकर उसकी फसल को नुकसान पहुंचाया। जब केशव ने ये देखा तो उसने शांति से खेत की मरम्मत की और बिना किसी गुस्से के अपने काम में लग गया। अगले दिन वे लड़के फिर आए और इस बार उन्होंने केशव के घर को गंदगी से भर दिया। केशव ने फिर भी प्रतिक्रिया नहीं की और शांति से घर की सफाई करने लगा। तीसरे दिन लड़कों ने केशव के पशुओं को परेशान किया, लेकिन केशव ने शांत मन से पशुओं को संभाला और उन्हें सुरक्षित स्थान पर ले गया। आखिरकार लड़कों ने हार मान ली और केशव से पूछा, तुम्हें गुस्सा क्यों नहीं आता? हम तुम्हें इतना परेशान कर रहे हैं और तुम फिर भी शांत हो। केशव ने मुस्कुराते हुए कहा, गुस्सा करने से केवल मेरी ही ऊर्जा नष्ट होती है और समस्या का समाधान नहीं होता। मैं अपनी ऊर्जा को शांति और समाधान में लगाता हूँ। लड़कों ने यह सुनकर केशव से माफी मांगी और उसके शांति और धैर्य की प्रशंसा की। उन्होंने सीखा कि किसी भी परिस्थिति में प्रतिक्रिया न करना और शांत रहना सबसे बड़ा गुण है। महात्मा दयानंद ने रवि की ओर देखा और बोले, रवि, केशव की तरह ही हमें भी अपने जीवन में शांति और धैर्य को अपनाना चाहिए। जब हम किसी पर प्रतिक्रिया करते हैं तो हम अपनी ऊर्जा को नष्ट करते हैं और समस्या का समाधान नहीं कर पाते। इसके बजाय यदि हम शांत रहें और स्थिति का समाधान सोच समझकर करें तो हम बेहतर परिणाम पा सकते हैं। रवि ने महात्मा दयानंद की बातों को ध्यान से सुना और समझा कि उसकी समस्या का हल उसकी ही प्रतिक्रियाओं में छुपा है। उसने महात्मा जी से कहा, महात्मा जी, मैं आपकी बातों को समझ गया हूँ। अब मैं अपने क्रोध पर नियंत्रण रखने और शांत रहने का प्रयास करूंगा। महात्मा दयानंद ने रवि को आशीर्वाद दिया और कहा, याद रखो बेटा, किसी भी परिस्थिति में शांत रहना और धैर्य बनाए रखना ही सच्ची शक्ति है। जब हम प्रतिक्रिया नहीं करते तो हम अपने भीतर की शांति और स्थिरता को बनाए रखते हैं। यही हमारे जीवन को सुखमय और संतोषजनक बनाता है। रवि ने महात्मा जी के चरणों में प्रणाम किया और अपने गाँव वापस आ गया। उसने अपने जीवन में महात्मा जी की शिक्षाओं को अपनाना शुरू किया। धीरे धीरे उसने अपने क्रोध पर नियंत्रण पाना शुरू कर दिया और किसी भी परिस्थिति में शांत और धैर्य बनाए रखा। गांव के लोग रवि के इस परिवर्तन को देखकर आश्चर्यचकित हो गए। उन्होंने उससे पूछा कि उसने ये सब कैसे हासिल किया। रवि ने उन्हें महात्मा दयानंद की शिक्षाओं के बारे में बताया और सभी को शांत और धैर्य रखने का महत्व समझाया। गांव के लोग भी महात्मा दयानंद की शिक्षाओं को अपनाने लगे और धीरे धीरे गांव में शांति और सुख का माहौल फैलने लगा। लोगों ने सीखा कि किसी भी परिस्थिति में प्रतिक्रिया न करना और शांत रहना ही सच्ची शक्ति है। समय बीतता गया और रवि ने महात्मा दयानंद की शिक्षाओं को अपने जीवन का आधार बना लिया। उसने न केवल अपने जीवन को सुधारा बल्कि अपने गांव और क्षेत्र में भी शांति और धैर्य का प्रचार किया। महात्मा दयानंद के ज्ञान और धैर्य की यह शिक्षा सदियों तक लोगों के जीवन में प्रकाश फैलाती रही। लोगों ने सीखा कि किसी भी परिस्थिति में प्रतिक्रिया न करना और शांत रहना ही सच्ची शक्ति है। ये शिक्षा उन्हें न केवल व्यक्तिगत जीवन में बल्कि समाज में भी शांति और संतोष का मार्ग दिखाती रही। इस प्रकार महात्मा दयानंद की शिक्षाओं ने रवि के जीवन को बदल दिया और पूरे गांव और क्षेत्र में एक नई जागृति लाई। लोगों ने सीखा कि जीवन की समस्याओं का सामना कैसे करना है और शांति और धैर्य के माध्यम से अपने जीवन को सुखमय और संतोषजनक बना सकते हैं। महात्मा दयानंद की इस कथा से हमें ये सीखने को मिलता है कि जीवन में समस्याएं और कठिनाइयां तो आती रहेंगी, लेकिन अगर हम अपने मन को शांत और स्थिर रख सकें तो हम किसी भी समस्या का सामना कर सकते हैं। धैर्य और शांति ही सच्चे सुख और संतोष का मार्ग है, जिसे अपनाकर हम अपने जीवन को सुखमय और संतोषजनक बना सकते हैं।